बॉलीवुड एक्टर्स का लाइफस्टाइल देखने में बेहद लग्जरी लगता है। आखिर अमीरी के मामले में इनकी कोई तुलना जो नहीं है, लेकिन रईस सेलेब्स भी कभी कभी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं जिनका इलाज करना मुश्किल ही हो जाता है। कईयों को तो कभी बीमारी अपना शिकार बना लेती है। और ठीक अब कुछ ऐसी ही बीमारी का सामना बॉलीवुड का वो एक्टर कर रहा है जिन्हें अभी हाल ही में फिल्म धुरंधर में देखा जा रहा है। जी हाँ, एक्टर रणवीर सिंह और सारा अर्जुन स्टारर इस फिल्म के एक एक्टर को गंभीर बीमारी ने अपना शिकार बना लिया है। दरअसल जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं 4 PM इस बॉलीवुड की रिपोर्ट में, उनका नाम अर्जुन रामपाल है। जी हाँ, हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के साथ एंगेजमेंट को लेकर खबरों में बने हुए अर्जुन रामपाल की एक गंभीर बीमारी का खुलासा जमाने के आगे हुआ है। दरअसल अर्जुन रामपाल इस समय लगातार मीडिया हेडलाइंस का हिस्सा बने हुए और एक तो उनका नाम फिल्म धुरंधर में निभाए गए किरदार मेजर इकबाल की वजह से भी चर्चा में है। आखिर इस रोल में वो फिल्म में भारत के खिलाफ साजिश जो करते दिखे, तो दूसरी ओर अभी हाल ही में एक्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी बड़ा खुलासा किया है। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट शो में उन्होंने इस बात से पर्दा उठाया कि वो और उनकी 6 साल पुरानी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला सगाई कर चुके हैं। 2 बच्चों के मम्मी पापा इस कपल ने अपनी एंगेजमेंट की न्यूज इसी पॉडकास्ट के जरिए फैंस को दे दी, जिसके बाद से फैंस उनकी शादी का इंतजार कर रहे हैं। तो इसी पॉडकास्ट शो में उनकी इस बीमारी का भी खुलासा हुआ जिससे वो पीड़ित है। हुआ यूं कि अर्जुन की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला ने बताया कि अर्जुन को जबरदस्त OCD प्रॉब्लम है और वो इनके बिल्कुल अपोजिट हैं। गैब्रिएला ने जैसे ही अर्जुन को OCD होने का खुलासा किया तो फैंस भी चिंता में आ गए। आखिर ये कोई एक सिर्फ आम बीमारी नहीं है, बल्कि कई केसेस में ये जानलेवा बन सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है। इससे पीड़ित व्यक्ति के मन में एक तरह के ख्याल बार बार आते हैं। खास बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को ये पता रहता है कि बार बार एक ही चीज सोचने का कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाता है। आमतौर पर किसी मजबूरी का शिकार लोग इस समस्या की चपेट में आ जाते हैं, या समस्या ज्यादातर टीनेजर या जवानों में देखने को मिलती है। ज्यादा साफ सफाई करना, चीजों को गिनते रहना, बार बार हाथ धोना इस समस्या के लक्षण है। वही OCD का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें तो इस पे कंट्रोल किया जा सकता है, वरना ये जानलेवा बन सकती है। दूसरी तरफ बात अर्जुन रामपाल की जाए तो अर्जुन रामपाल उन खास सितारों में से एक है जो लंबे कद और तीखे नैन नक्श और दमदार आवाज और एक्टिंग से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम बना पाए हैं। अर्जुन रामपाल का जन्म 26 नवंबर 1972 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता इंडियन आर्मी में अधिकारी थे और सेना से जुड़े परिवार में पले बड़े अर्जुन का बचपन सख्ती में बीता और आर्मी बैकग्राउंड में आने वाले अर्जुन रामपाल ने नाना ये पहली बार आर्टिलरी गन यानी तोप भारतीय सेना के लिए बनाई थी, और तो उनके माता पिता का तलाक कम उम्र में ही हो गया था और जिससे उनकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा। पढ़ाई के लिए अर्जुन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और कॉलेज के दिनों में वे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स और फैशन में भी रुचि रखते थे। लंबी हाइट और स्टाइलिश लुक ने उन्हें मॉडलिंग की ओर खींच लाया और फिर अर्जुन रामपाल ने फिर अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। 1990 के दशक में वो इंडिया के टॉप मॉडल्स में गिने जाने लगे। उन्होंने कई बड़े फैशन डिजाइनर और ब्रांड्स के लिए रैंप वॉक किया। उस दौर में अर्जुन और मिलिंद और जॉन अब्राहम जैसे मॉडल्स यंग स्टार्स के आइकन बन चुके थे। मॉडलिंग से अर्जुन को नाम पहचान तो मिली, लेकिन उनका सपना था फिल्मों में काम करना। हालांकि फिल्मों में कदम रखना इतना भी आसान नहीं था। अर्जुन रामपाल ने साल में फिल्म प्यार इश्क और
मोहब्बत से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन अर्जुन के लुक और स्क्रीन प्रेजेंस पर लोगों की नजर जरूर पड़ी और इसके बाद उन्होंने दीवानापन, दिल है तुम्हारा और जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन ये फिल्म उन्हें स्टार नहीं बना सकी। कई बार ऐसा लगा कि उनका करियर पटरी से उतर जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में उन्हें सिर्फ हैंडसम फेस माना जाने लगा, ना कि अच्छा एक्टर। लेकिन फिर अर्जुन रामपाल ने करियर में बड़ा मोड़ आया। 2004 में फिल्म इंतजार से उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया और इसके बाद डॉन 2006 में उनका किरदार काफी पसंद किया गया। लेकिन असली पहचान उन्हें मिली 2008 की फिल्म रॉक ऑन से। मतलब इस फिल्म में उन्होंने जोसेफ या जो का किरदार निभाया था और जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और जिसके बाद उन्होंने राजनीति, हाउसफुल, रावण और कहानी 2, डैडी जैसी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाए और ये साबित किया कि ये सिर्फ लुक्स नहीं, एक्टिंग में भी दमदार है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो अर्जुन रामपाल ने साल में मेहर जेसिया से शादी की, जो खुद एक जानी मानी मॉडल और मिस इंडिया रह चुकी हैं और इस शादी से उन्हें 2 बेटियां हुई, माहिका रामपाल और मायरा रामपाल। हालांकि करीब 20 साल तक साथ रहने के बाद अर्जुन और मेहर ने 2018 में आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया और इस अलगाव ने उनके फैंस को काफी चौंका दिया। मेहर से अलग होने के बाद अर्जुन का नाम गैब्रिएला के साथ जुड़ा। गैब्रिएला एक साउथ अफ्रीकन मॉडल और एक्टर है। दोनों ने अपने रिश्ते को खुलकर एक्सप्रेस किया और इस रिश्ते से अर्जुन रामपाल के 2 बेटे एरिका रामपाल और एरव रामपाल भी है। हालांकि अर्जुन और गैब्रिएला ने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन दोनों एक हैप्पी परिवार की तरह साथ रहते हैं और हाल ही में दोनों ने अपनी एंगेजमेंट को अनाउंस किया। जाते जाते एक नजर अर्जुन रामपाल की नेटवर्थ पर डाल लेते हैं। ये करीब 300 से 350 करोड़ रुपए के आसपास मानी जाती है। उनकी कमाई फिल्मों और मॉडलिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट, प्रोडक्शन हाउस और नाइट क्लब और बिजनेस इन्वेस्टमेंट के जरिए होती है। एक्टर मुंबई में शानदार लग्जरी अपार्टमेंट में रहते हैं और उन्हें महंगी कारों और बाइक्स का भी शौक है। गौरतलब है कि अर्जुन रामपाल का नाम कुछ विवादों में भी रह चुका है। ड्रग्स केस को लेकर उनसे पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि उन्होंने हमेशा खुद को निर्दोष बताया और कानून का पूरा सहयोग किया और इन मुश्किल समय में उन्होंने खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखा और अपने काम पर भी फोकस किया। अर्जुन रामपाल के बंगले पर सर्च ऑपरेशन के बाद एनसीबी ने एक्टर उनकी लिव इन पार्टनर गैब्रिएला को सम्मन भेजा और उनके घर से बैन दवाइयां बरामद हुई और वही सिर्फ अर्जुन ही नहीं बल्कि उनकी बहन कोमल से भी ड्रग्स केस में पूछताछ हो चुकी है। तो दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स के एंगल से जांच कर रही एनसीबी ने ड्रग्स रखने और खरीद और फरोख्त करने के जुर्म में अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के भाई एगिसियलोस को भी हिरासत में ले लिया और एगिसियलोस को केस में जमानत मिल गई थी और जिसके तुरंत बाद एनसीबी ने उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया और एगिसियलोस के पास से एनसीबी की टीम को हशीश और एल्प्राजोलम की टेबलेट्स मिली थी।